Hello everyone, this is Abhishek Tiwari here. Right now I'm going to give you another lesson of your, the book of class 11th, Landscape of the Soul. Means the lesson name is The Landscape of the Soul, and it is written by, this chapter, Landscape of the Soul, is written by Nathalie Treveroff. Okay, Nathalie Treveroff is the writer of this, Landscape of the Soul. So, students, let's get ready to see. First of all, as it is a raise of my teaching, is to start with the summary of the lesson. Okay, as it has been, said to you that I would start with the summary. So first let's start the summary, and then after we will move toward the explanation of it. Okay. So summary of the Landscape to the Soul. Okay, Nathalie Treveroff is the narrator and the writer of the story. All right. Let's move further and see what exactly is being here. Landscape of Soul will help you learn about this chapter. The summary that I'm going to explain you, it will help you to learn about this chapter in a very simple and easy manner. Okay, this chapter comprises of two parts. Okay, this lesson is comprises of two parts. Okay, of Nathalie Treveroff is the author. The author has taken the first part from the Landscape of the Soul. Okay, the first part of it has ethics and spirituality in Chinese painting. Okay, so in this painting, in the first part of it, there's an ethics. Okay, एक ethics और simply spirituality की बात हो रही है. Okay, spirituality की बात हो रही है in Chinese painting. Whereas the second part, and जो second part है इसका, the second part it comprises the second part derived from getting inside outsider art. Okay, the second part is getting inside outer art या outside arter. ठीक है, outside art की तरह इसको हम स्टडी करेंगे, outside sider art. So there's two part of it. Okay, स्टोरी के टू पार्ट्स हैं. एक तरफ तो हम चाइनीज़ पेंटिंग एक होगी, उसकी हम एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, और दूसरी ओर गेटिंग इनसाइडर, जब हम अंदर की तरफ चलेंगे सो आउटसाइडर आर्ट के रूप में इसको देखेंगे. ऑलराइट. सो गेटिंग इनसाइडर इज़ एन आर्टिकल दैट वाज पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स इन 2005. जो इसका गेटिंग इनसाइडर वाला पार्ट है, एक आर्टिकल है दैट वाज पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स, जिसको हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश किया गया था इन 2005. इट वाज रिटन बाय बृंदा सूरी. ओके, जो इसका पहला पार्ट था, इसके ऊपर एक आर्टिकल बृंदा सूरी नाम की एक राइटर ने, इंडियन राइटर ने लिखा था. द मेन थीम ऑफ द चैप्टर इज़ अबाउट आर्ट्स. जो मेन थीम है इस चैप्टर का, इट इज़ अबाउट आर्ट्स. ओके, कि आर्ट्स के बारे में ये है. एंड it revolves around the art of painting told through the help of various stories. अलग अलग स्टोरीज़ के माध्यम से जो पेंटिंग के बारे में कहानियाँ कही गई हैं, या आर्ट ऑफ पेंटिंग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. वी लर्न अबाउट चाइनीज़ पेंटर्स एंड देयर वर्क्स. ओके, हम चाइनीज़ पेंटर्स और उनके वर्क्स को स्टडी करेंगे, एज वेल एज द स्टोरी बिहाइंड देम, और इनके पीछे कहानियाँ क्या थी, इट विल ऑल्सो बी स्टडीड हियर. Similarly, the second part explores the concept of art brut actually. जो दूसरा पार्ट है उसमें आर्ट ब्रूट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, मीनिंग द आर्ट ऑफ द वंस हु हैव नो राइट. ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होगा वहाँ पे हम आर्ट ब्रूटैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स द आर्ट दैट वन हु हैव नो राइट, जिसके ऊपर किसी का राइट नहीं हो, ऐसी आर्ट के बारे में पढ़ेंगे. दस वी लर्न अ ग्रेट डील अबाउट आर्ट एंड हिस्ट्री. तो हम आर्ट एंड हिस्ट्री के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे. वी वुड स्टडी अबाउट ग्रेट डील अबाउट दिस. ओके, सो लैंडस्केप ऑफ द सोल की समरी देखें. सो दिस चैप्टर डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स एज आई टोल्ड यू. ओके, सो वो एक यहाँ पे जो पेंटर हैं इस पेंटिंग, द फर्स्ट वन इज़ अबाउट अ वेरी पॉपुलर चाइनीज़ पेंटर वू डाओजी. ओके, उसमें एक वू
डाओजी नाम के एक फेमस चाइनीज़ पेंटर की स्टोरी है, उसकी पेंटिंग के बारे में। ओके, इट्स अबाउट द 8th century व्हेन ही वाज हायर्ड बाय द टैंग एम्परर। ओके, 8वीं शताब्दी की स्टोरी है जिसमें टैंग चाइनीज़ एक एम्परर होता है, एक साम्राज्य होता है, उसका एम्परर जुआनजोंग ने उसको एडॉन किया वॉल ऑफ पैलेस के ऊपर उसकी पेंटिंग को। ओके, वो पेंटेड ब्यूटीफुल सीनरी विथ माउंटेन्स, वो ने एक पेंटिंग में ब्यूटीफुल सीनरी और माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, इसके अलावा जो है फॉरेस्ट को उसने क्लाउड्स के साथ, ब्लू स्काईज़ के साथ उसने पेंट किया, विथ पीपल लिविंग हारमोनियसली इन अ हैप्पी इन्वायरमेंट, जहाँ पे लोग बहुत तालमेल के साथ खुशनुमा माहौल में रहते थे। हावेवर ही पेंटेड अ केव एट द फुट ऑफ अ माउंटेन, हालांकि उसने एक केव पेंटिंग की थी एक माउंटेन के फुट पे जो है, किनारे या नीचे की तरफ, दैट वाज इनहेबिटेड बाय अ स्पिरिट। ओके, जो कि एक स्पिरिट मतलब एक आत्मा के द्वारा उस पे एक आत्मा का निवास था, आवास था। व्हेन द पेंटर वाज शोइंग हिज वर्क टू द एम्परर, जब पेंटर अपना वर्क राजा को दिखा रहा था, ही क्लैप्स हिज हैंड्स एंड एज एंट्रेंस टू द केव ओपन्स, उसने क्लैपिंग की, ताली बजाई और केव की जो एंट्रेंस था वो ओपन हो गया, गेट ओपन हो गया। वेर ही गेट्स इन, जहाँ पे वो अंदर जाता है, एंड वैनिसेस, और वहाँ पे वो अदृश्य हो जाता है। दस आफ्टर डिसअपियरिंग द ऑथर सेज, और उसके बाद डिसअपियर होने के बाद ऑथर कहता है, दैट डिनोट्स द नॉलेज ऑफ द मिस्टिकल इनर वर्ल्ड, तो इसमें वो एक मिस्टिकल, एक रहस्यमयी आंतरिक दुनिया के बारे में नॉलेज को डिनोट करता है। दैट इट सेज दैट ओनली द मास्टर्स आर अवेयर ऑफ द वे विद इन, एंड वो कहता है कि इस तरीके से कि केवल मास्टर्स ही रास्ते के बारे में अवेयर हैं विद इन, एंड कैन गो यॉन्डर एनी मटेरियल फॉर्म, और किसी भी मटेरियल फॉर्म में यहाँ पे अंदर प्रवेश कर सकते हैं, रूप ले सकते हैं। सिमिलरली देयर इज़ अनदर स्टोरी अबाउट अनदर पॉपुलर चाइनीज़ पेंटर, इस तरीके से एक और पॉपुलर चाइनीज़ पेंटर की स्टोरी की बात होती है, हु डिड नॉट ड्रॉ अ ड्रैगन्स आई, जिसने किसी ड्रैगन की आई को ड्रॉ नहीं किया, फियरिंग इट वुड बिकम रियल एंड फ्लाई आउट ऑफ हिज पेंटिंग, इस ये डर करके। अब उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए कि उसने कोई ड्रैगन की आंखों को ड्रॉ नहीं किया इस डर से कि कहीं कभी ये रियल में ना हो जाए और उड़ जाए ये बर्ड यहाँ पेंटिंग में से, इसलिए उसने। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड वन अबाउट ए मास्टर ब्लैक स्मिथ। अगली जो स्टोरी है वो एक तीसरे मास्टर ब्लैक स्मिथ के बारे में है, उसका नाम क्विंटन मैट्सिस है। ओके, क्विंटन मैट्सिस हु फॉल्स इन लव विद द डॉटर ऑफ अ पेंटर, जो कि एक पेंटर की डॉटर से प्रेम में पड़ जाता है। ओके, एज द फादर वॉज नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ हिज सन इन लॉ बिलोंगिंग टू द सच अ प्रोफेशन, और जो पेंटर फादर होता है लड़की का, वो उसको ब्लैक स्मिथ को के प्रोफेशन के किसी व्यक्ति को अपना सन इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता है। ही स्टिल डिड सो, हालांकि उसे ऐसा करना पड़ा। ही एक्सेप्टेड क्विंटन बिकॉज, उसने क्विंटन को एक्सेप्ट किया बिकॉज ही पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज बोर्ड, क्योंकि उसने अपने बोर्ड पर एक फ्लाई एक ड्रॉ किया था। इट हैड सच अ जेंटल रियलिज्म दैट इट रिजेंबल अ रियल वन, सो इसका अपना सच में एक जेंटल रियलिज्म था कि ये रिजेंबल, जैसे कि रियल की तरह रिजेंबल हो रहा था वो पेंटिंग। फर्दर द ऑथर ऑल्सो टॉक्स अबाउट चाइनीज़ फिलासफी, सैनसुई मीनिंग माउंटेन वाटर, ठीक है, चाइनीज़ फिलॉसफी के बारे में भी वो इस चैप्टर में डिस्कस करता है, शेनशुई के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है, आपने शायद सुना होगा। ओके, शेनशुई, सो शेनशुई इट मीन्स द माउंटेन वाटर के बारे में उसने डिस्कस किया, मतलब एक प्योर वाटर होता है माउंटेन वाटर, या उसको हम अमृत जल कहते हैं, उस तरह से। ओके, फाइनली द सेकेंड पार्ट ऑफ गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट, और जो दूसरा पार्ट है इसका आउटसाइडर आर्ट बाय ब्रिंदा सूरी, जिसको लिखा था ब्रिंदा सूरी ने, इंडियन राइटर। ओके, सो उसमें वो क्या करता है, ब्रिंदा सूरी का जो पार्ट होता है। ओके, सो हियर ब्रिंदा टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट, उसने एक आर्ट ब्रूट के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। इसमें आर्ट ब्रूट ट्रांसलेट टू द आर्ट ऑफ द वन हु हैव नो राइट। आर्ट ब्रूट का मतलब होता है कि ऐसा आर्ट जिस पे उसका राइट ना हो फिर भी वो आर्टिस्ट बना दे, उसको आर्ट ब्रूट कहते हैं। इट इज़ बिकॉज दे लैक एनी फॉर्मल ट्रेनिंग
ओके, ये इसलिए होता है क्योंकि उसके पास एक फॉर्मल ट्रेनिंग की कमी होती है जो आदमी आर्ट ब्रूड करता है। इट इज़ समहाउ पॉजेस आर्टिस्टिक टैलेंट एंड इनसाइट, जिसके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट और इनसाइट की कमी होती है ना, मतलब ये होता है, इसके बावजूद उसके अंदर इसकी कमी होती है फॉर्मल ट्रेनिंग की। सो शी रिफर्स टू देम एज वन हु थिंक आउटसाइड द बॉक्स, तो वो एक ऐसे ही चीज़ को रिफ़र करती है अपनी स्टोरी में ना, हु थिंक आउटसाइड द बॉक्स, जो किसी एक आउटसाइड द बॉक्स की बात करता है। ओके, सो एंड डिफाई द नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, और वो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स को डिफाई मतलब नकार देता है। पीपल रिफर टू देयर वर्क एज अनऑर्थोडॉक्स आर्ट, लोग उसके आर्ट को, उसके इस आर्ट ब्रूट को अनऑर्थोडॉक्स आर्ट मतलब कि अंधविश्वासों से परे वाली आर्ट बोलते हैं। शी साइट्स द एग्जाम्पल ऑफ नेकचंद वर्क, ओके, वो इसके लिए एक नेकचंद होते हैं, नेकचंद के आर्ट को इसमें शामिल करती है। ओके, वर्क्स एट रॉक गार्डन, जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है, इन द फॉर्म ऑफ आर्ट ब्रूट, वो भी एक चंडीगढ़ का आर्ट ब्रूट का एग्जाम्पल है, जो कि एक गार्डन, रॉक गार्डन बनाया गया है नेकचंद के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे वो बिंद्रा सूरी जो है डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पे हम एक आर्टिस्टिक जर्नी की ओर चलेंगे, जहाँ हम एक्चुअली देखेंगे दो डिफरेंट आर्ट और उसकी अपनी कल्चर्स को। टू सम अप लैंडस्केप टू सोल, इन नटशेल इफ आई टॉक landscape to soul summary, we learn that art is an infinite form, okay, which has a rich history and it cannot fit inside any certain box or label. It has a life of its own. Okay, all right, so this is what the conclusion of it. So students, now we would move toward the explanation of the story, but this explanation would come next day. ये एक्सप्लेनेशन मैं अगले दिन लेके आऊँगा। वी हैव accomplished, और वी कैन जस्ट मूव फर्दर फॉर अ पैराग्राफ। एक्चुअली हम एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं अभी भी। ओके, सो लेट्स मूव रैपिडली द फर्स्ट पैराग्राफ। इट अ वंडरफुल टेल, ओके, अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज़ टोल्ड अबाउट अ पेंटर, एक बहुत ही शानदार अद्भुत कहानी कही जाती है एक पेंटर के बारे में, वू डाओजी के नाम से, जिसका पेंटर का नाम था, हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8th सेंचुरी में रहता था। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशनड बाई द टैंग एम्परर जुआनजोंग, उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी एक लैंडस्केप पेंटिंग थी ना, एक चित्र था पूरा, उसमें दर्शाया गया था, कमीशनड बाई, जिसको टैंग एम्परर, टैंग साम्राज्य के राजा जुआनजोंग ने उसको सौंपा था बनाने के लिए। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, पैलेस की एक दीवार को डेकोरेट करने के लिए। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, मास्टर ने अपने उस ग्रेट आर्ट को एक स्क्रीन के पीछे छिपा दिया। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, जिससे कि केवल राजा इसको देख सके। फॉर अ लॉन्ग वाइल, लंबे समय तक, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, एम्परर उस वंडरफुल सीन को एडमायर करता रहा। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, एक बहुत ही बड़े आसमान में बादल के उड़ने, वाटरफॉल्स, हाई माउंटेन्स और फॉरेस्ट वगैरह को डिस्कवर किया गया उस पेंटिंग में। मेन ऑन हिली पाथ्स, लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे चल रहे हों। बर्ड्स इन फ्लाइट, चिड़िया उड़ रही हों। लुक शायर शेड द पेंटर, ओके, पेंटर ने कहा, उसने पेंटर ने कहा लुक शायर, ओके, लुक शायर शेड द पेंटर, हियर्स शायर, सिंपली इट मीन्स, इसको अगर हम शायर कहें, शायर का मतलब होता है पिता बनना, या पिता कह सकते हैं, ठीक है, जन्म देने वाला कह सकते हैं। पेंटर ने कहा उस अपने राजा को लुक शायर, हे पिता, मतलब उसको अपने वो फादर के रूप में, क्योंकि एक राजा पिता ही होता था, उसने लुक शायर कहा, देखिए शायर। शेड द पेंटर इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फूट ऑफ द माउंटेन, जो कि इस पहाड़ी के ढलान पे है, ड्वेल्स स्पिरिट, यहाँ पे एक आत्मा रहती है, ठीक है, उसने इस तरह से बताया। ओके, द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ को ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपेंड, उस केव की एंट्रेंस ओपन हो गई, गेट ओपन हो गया। ओके,
इनसाइड इज स्प्लेंडिड, उसके अंदर, गुफा के अंदर बहुत ही शानदार दृश्य था, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, ना जो कि शब्दों से परे था, इसको शब्द बयां नहीं कर सकते थे। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे द पेंटर एंटर्ड द केव। ठीक है, उसने कहा प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी, आपको ये भव्यता मुझे दिखाने दीजिए। द पेंटर एंटर्ड द केव, वो गुफा के अंदर घुस गया, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन उसके जाते ही वो एंट्रेंस बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, और वो सरप्राइज्ड जो किंग था वो कुछ शब्द बोल पाता या कर पाता, द पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल, तो उसके दीवार पे पड़ी हुई पेंटिंग भी वहाँ से अदृश्य हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुड दाऊजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, वुड दाऊजी के ब्रश का एक भी छींटा कहीं पे भी शेष नहीं रह गया, उसके अदृश्य होते ही सब कुछ गायब हो गया। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और इस पूरे संसार में वो आर्टिस्ट कभी भी दिखाई नहीं पड़ा उसके बाद। सो दिस इज़ व्हाट the explanation for today, students. Hope you guys like this story. This story is pretty typical, but I would explain you in such a manner that you would enjoy it definitely. Okay, so for the next video you would have to wait for another. Thank you, have a good day. If the video is liked by, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो को ठीक है लाइक करें, शेयर करें, और उसको कमेंट करें। अगर आपको कोई भी अच्छाई या बुराई इस वीडियो से जुड़ी हुई होती है तो आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यू फील फ्री टू डू सो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।